मतवालो ka lazim है रसीदगी उखो। लेकिन 24 घंटे से कम वक्त में ही गनी ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। तालिबान के बड़े नेता राष्ट्रपति भवन में घुस गए, लेकिन अफगान सरकार के रक्षा मंत्री ने तालिबान पर काबुल के कब्जे के बाद लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। نیروهای بین المللی آماده هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند. قسمی که همه شما در جریان هستید، دیروز رئیس جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگان افغانستان داشت. अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि तालिबान जब घुस गया है काबुल में तो आकर ताकत और सत्ता उस तक कैसे आएगी। ये देखिए, आपको बताने जा रहे हैं। अफगानिस्तान तालिबान के नेता अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की सत्ता में बदलाव आखिर कैसे होगा, ये समझ लीजिए। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करेगा। इसके लिए तालिबान अफगान सरकार के बीच सत्ता का हस्तांतरण होगा, जिसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों के बीच ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेज पर बाकायदा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबानी शासन एक बार फिर काबिज हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए तालिबान के उप संस्थापक अब्दुल गनी बरादर, ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है अब्दुल गनी बरादर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये जानकारी के मुताबिक अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं कि कैसे ये तालिबानी आतंकी घुसे गवर्नर हाउस में। ये देखिए जरा, गवर्नर हाउस जलालाबाद, शुरू में मैंने बताया था कैसे 10:36 पर जलालाबाद पर कब्जा किया और गवर्नर हाउस में चाय नाश्ता चल रहा था सुबह सुबह। ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, 10:36 पर तालिबानी को देख रहे हैं, आतंकियों को जो गवर्नर हाउस के अंदर बैठे हैं, चाय नाश्ता चल रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, इनके जो सह संस्थापक है, सबसे बड़े नेता जो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनको दिखाता हूं। मुल्ला बिरादर जो प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन में अंदर दाखिल हुए, ये जिन्हें आप काले कपड़ों में और काली पगड़ी में देख रहे हैं, ये है मुल्ला बिरादर, तालिबान के सह संस्थापक हैं। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, यानी काबुल के अंदर घुसने के बाद ये सीधे प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको बताते हैं कि तालिबान की पूरी टीम देखिए। अफगानिस्तान की सरकार तो एक तरफ हो गई, लेकिन तालिबान की पूरी टीम में कौन कौन से नेता है देखिए जरा। क्या तालिबान सिर्फ कबायली लड़ाकों की एक फौज है कि पूरे देश पर कब्जा कर लिया? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद तालिबान इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता। तो वो कौन लोग हैं जो तालिबान की सोच के पीछे? इनमें सबसे पहला नाम है मौलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा। ये जो आप देख रहे हैं, ग्रिड में हटाऊंगा, अगर देखिए तस्वीर, ये अमीर अल मोमिन है। आपको सरल भाषा में समझाऊं तो अमीर को बोलते हैं प्रमुख, तालिबान के प्रमुख हैं ये। 2016 से तालिबान के प्रमुख रहे, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रमुख रहे, रिलीजियस धार्मिक प्रमुख रहे, सैन्य प्रमुख रहे और पूर्व तालिबानी चीफ जस्टिस भी है ये न्यायाधीश भी रहे। नंबर आता है अब्दुल गनी बरादर का। ये है अब्दुल गनी बरादर, जिनको मैंने आपको दिखाया कि जो प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति भवन में घुस गए। ये तालिबान के सह संस्थापक हैं, तालिबान का उप राजनीतिक प्रमुख ये है। और दोहा यानी कतर में तालिबान का दफ्तर है, राजनीतिक ऑफिस के प्रमुख भी है मुल्ला बिरादर। अगला नाम आता है मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब तालिबान का उप प्रमुख, तालिबान के संस्थापक हैं। मुल्ला उमर का बेटा है ये, सैन्य ऑपरेशन कमांडर भी है। एक और नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, तालिबान का उप प्रमुख, हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। और इसके बाद अगला नाम आता है मुल्ला अब्दुल हकीम का, जो कि तालिबान के वरिष्ठ जज रहे हैं, तालिबानी कानून के कर्ता धर्ता है, यानी शरिया कैसे लागू होगी उसको यही लागू करवाएंगे। आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जब तालिबानी घुस गए तो एक एक कर अफगानी नेता भाग खड़े हुए। देखिए जरा, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अफगानिस्तान के स्पीकर भाग गए पाकिस्तान। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रहमान रहमानी है। रहमान रहमानी भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा अफगानिस्तान से डेलीगेशन
कई लोगों का, जिसमें रहमान रहमानी, रब्बानी, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद करीब और जिया मकसूद और अब्दुल लतीफ और खालिद नूर शामिल हैं। ये सब भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से अफगानिस्तानी नेता हैं जो भाग चुके हैं, अफगानिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान राज शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ अफगान नेताओं में हलचल है। वहां के हुक्मरान अब अपनी आवाम को छोड़कर अफगानिस्तान से भाग रहे हैं या फिर भागने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है? देखिए, अफगान मीडिया के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ दिया है अफगानिस्तान और वो अफगानिस्तान से बाहर चले गए। कल मैं आपसे बता रहा था कि अशरफ गनी यानी कि राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं, और आज देखिए 24 घंटे से पहले ही राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। अफगानिस्तान के जाने माने सरदार मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने भी, ये जिनकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम, ये अफगानिस्तान छोड़ दिया है। ये पहले तालिबान से लड़ने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तालिबान को घुसने नहीं दूंगा। ये अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। इसके अलावा बल्ख के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर ने भी देश छोड़ दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की संसद के स्पीकर, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, मीर रहमान रहमानी ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। वो फिलहाल पाकिस्तान में शरण लिए हुए। इसके अलावा आपको बताऊं, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। जानकारी है कि उन्होंने तजाकिस्तान में पनाह ली है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक वित्त मंत्री खालिद पायंडा इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर चले गए हैं। आवाम अभी जद्दोजहद में लगी है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर रही है, तो ये सब छोड़कर भाग गए हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं कि लोगों में क्या डर और दहशत है। लोग भी भाग रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें।